तो सीरीज के समेशन का एक और टाइप देखते हैं, है ना, व्हेन डिनोमिनेटर हैज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, उससे क्लियर होगा। तो जैसे s जो है वो हम लिखें 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7, है ना, इस तरह से सीरीज आ रही है। अच्छा, इसकी nth टर्म जो है वो तो अपन लिख ही सकते हैं, nth टर्म को पता करना मुश्किल नहीं है, या rth टर्म जो है उसको पता करना मुश्किल नहीं है। rth टर्म क्या हो जाएगी 2r - 1 इंटू 2r + 1। पर nth टर्म निकाल करके जब अपन समेशन निकालते थे उसमें क्या होता था कि ये r वाले जितने टर्म्स हैं वो न्यूमरेटर में होते थे, है ना, डिनोमिनेटर में नहीं होते थे। और उसी कारण फिर अपन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं S1, S2, S3 वाले, है ना, सिग्मा k स्क्वायर और सिग्मा k क्यूब, वो हम लगा लेते थे। ठीक है, बट इस वाले केस में क्या है कि ये जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इस तरह के केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इस वाले एक्सप्रेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2r + 1 माइनस 2r - 1 अपॉन 2r - 1 2r + 1, और इसको यदि हम 1/2 से डिवाइड कर दें तो ये rth टर्म हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 1/2r - 1 माइनस 1/2r + 1, है ना, rth टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब क्या इस वाले एक्सप्रेशन को, समेशन को लिखने का एक और तरीका हो गया अपने पास में, है ना। 1/2 फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हुआ 1/1 माइनस 1/3, सेकेंड ब्रैकेट में हुआ 1/3 माइनस 1/5, थर्ड ब्रैकेट में क्या हुआ 1/5 माइनस 1/7, और जो लास्ट ब्रैकेट है, अब इसको nth ब्रैकेट हम बोल रहे हैं, तो nth ब्रैकेट में क्या हो गया 1/2n - 1 माइनस 1/2n + 1, ये हो गया। ठीक, तो अब इसमें जो ये वाले जो टर्म्स हैं वो आप देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो लास्ट वाले ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड टर्म जो है वो रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2 1 माइनस 1/2n + 1, तो ये कितना हो गया n/2n + 1। ठीक है, और ये समेशन ही हो गया, तो ये अपना रिजल्ट आ गया। अच्छा, इसी तरह के समेशन का एक एग्जांपल और देखते हैं। तो समेशन जो है वो क्या हो गया 1/1² 3², सपोज इस टाइप से है ना, 2/3² 5² प्लस 3/5² 7², इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो इसकी rth टर्म जो है ये भी अपन लिख ही सकते हैं, ये क्या हो जाएगा r/2r - 1 होल स्क्वायर अपॉन, है ना, इंटू 2r + 1 होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब अपने को इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के टर्म्स में लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके न्यूमरेटर को यदि अपन देखें, दोनों स्क्वायर्स को यदि हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है 8r आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, है ना, 8 से ऊपर नीचे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अपन। और इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना, 2r + 1 होल स्क्वायर माइनस 2r - 1 होल स्क्वायर अपॉन 2r - 1 होल स्क्वायर इंटू 2r + 1 होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया 1/8 1/2r - 1 होल स्क्वायर माइनस 1/2r + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया TR। अच्छा, तो अब जो है वो हर एक टर्म को इस फॉर्म में अपन लिख लेते हैं। तो समेशन जो है वो क्या हो गया 1/8, है ना, 1/1² माइनस 1/3², ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड टर्म क्या हो गई 1/3² माइनस 1/5², है ना, इसी तरह से। और लास्ट टर्म इसकी क्या हो जाएगी 1/2n - 1 होल स्क्वायर माइनस 1/2n + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट टर्म हो गई, लास्ट ब्रैकेट जो है वो ये हो जाएगा। तो इसमें भी आप देखें जैसे पिछली बार हुआ था, है ना, ये वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है,
और लास्ट ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपने पास में क्या आ जाता है, ये आ जाता है समेशन आ जाता है s इज इक्वल टू 1/8 1 माइनस 1/2n प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहे तो अब आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। ये समेशन आ गया।